जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। सरकार के पास लैंड होगी तो उसका उपयोग लोक कल्याण में होगा, और अगर सरकार की लैंड पर कोई कब्जा कर देगा तो एक व्यक्ति विशेष का कब्जा होकर के वह वहां पर अपने तरीके से उसका उपयोग दुरुपयोग करेगा। इसलिए सरकारी भूमि लोक कल्याण के कार्य में, विकास की परियोजनाओं की दिशा से आगे बढ़नी चाहिए। और यही कारण है कि जब हम लोगों ने प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त बनाया है, तब अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जब विकास होता है तो रोजगार का सृजन स्वतः स्फूर्त भाव के साथ वहां से होता है। यह विकास की प्रक्रिया उसी क्रम में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। यह विकास उसी से जुड़ा हुआ, उसी का एक पक्ष है, और उसी पक्ष को लेकर के आज हम यहां पर आए हैं। गोरखपुर वाराणसी मार्ग पर, गोरखपुर वाराणसी मार्ग आज से 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर से वाराणसी जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे। अब मात्र 2.5 घंटे में आप गोरखपुर से वाराणसी पहुंच सकते हैं, मात्र 2.5 घंटे, 4 लेन की कनेक्टिविटी। लखनऊ आज से 10 वर्ष पहले हम जाते थे तो लखनऊ जाने में हम लोगों को लगते थे 8 घंटे, आज 3.5 घंटे में हम लखनऊ की दूरी तय कर सकते हैं। देखिए, ये सरकार दूरी ही नहीं घटाती है, बल्कि जितनी तेजी के साथ दूरी घटती है उतनी स्पीड, बची हुई स्पीड को आपके विकास में लगा करके आपके रोजगार के सृजन में भी उसका उपयोग करती है। और विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, भाषा के नाम पर बांटते हैं, ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते। याद करना, जब भी इनके पास सत्ता आई है, इन लोगों ने उस सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए किया है, आपके लिए नहीं किया है, आपके हित के लिए नहीं किया है। वे लगातार सत्ता का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, अराजकता के लिए, अव्यवस्था के लिए, गुंडागिर्दी के लिए करते रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार आम जन के कल्याण के लिए, विकास की परियोजनाओं के, रोजगार के सृजन के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज इसी का परिणाम है। चारों ओर किसी भी जनपद में आप जाएंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी आज आपको मिलेगी। एयरपोर्ट बेहतरीन मिलेंगे, एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क मिलेगा, खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने खेल नीति बना करके ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अपने यहां सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी भी दी है।